हाय फ्रेंड्स एंड आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैंने आरपीएससी जो 12th क्लास की जो मैथ है वो चालू कर रखी है। तो आज हम इसी प्रकार से अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। जैसा कि मैंने 1.3 एक्सरसाइज थी उसके प्रश्न नंबर 4 तक मैंने करवा दिए थे। जो मेरा एपिसोड नंबर 8 है उसमें मैंने प्रश्न नंबर 4 तक उसमें करवाए हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो आज का जो हमारा प्रश्न नंबर 5 है वो क्या कह रहा है कि जो प्रश्न नंबर 5 है वो ये कह रहा है कि समुच्चय R0 में भी समुच्चय R0 का मतलब ये है कि उसमें जीरो नहीं है। ओके बच्चों, में 4 फलन निम्न प्रकार परिभाषित हैं। जो हमें उसने क्या दिया बच्चों, एक R0 हमें एक सेट दे रखा है। R0 का मतलब उसमें जीरो नहीं है। ओके, यहाँ उसने हमें 4 जो है वो फलन दे रखे हैं। f1x की जो वैल्यू दे रखी है हमें वो x दे रखी है, और f2x की वैल्यू दे रखी है -x, और f3x की वैल्यू दे रखी है उसने 1/x, और f4x की जो वैल्यू हमें क्या दे रखी है बच्चों, -1/x दे रखी है। उसने ये बोला बच्चों कि फलनों का संयुक्त संक्रिया के लिए कभी भी कंपोजिट बोले यानी संयुक्त बोले एक साथ बोले तो हमेशा जो ऑपरेट लगाया जाएगा वो किसका लगाया जाएगा, ओ का। किसका लगाया जाएगा, जैसे कि अपने पास संक्रिया जैसे स्टार की आती है तो इसमें क्या करना, हमें एक साथ इकट्ठा करना है संयुक्त। आगे क्या करें, संयुक्त संक्रिया के लिए F1 F2 F3 F4 की संक्रिया सारणी बनाइए। हमें क्या करना है, इन सभी की संक्रिया जो संयुक्त संक्रिया द्वारा जो हमें फलन दे रखे हैं उनकी हमें क्या करनी है, टेबल बनानी है। ये मैंने आपको बता रखी है पहले से। अब इस टेबल को हम तैयार करेंगे, किस प्रकार से तैयार करेंगे अभी मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा। उसके बाद वो बोल रहा है कि इस टेबल से आप क्या करो, तत्समक अवयवी निकालो और उसका प्रतिलोम अवयवी ज्ञात करो। ओके बच्चों, तो अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। अब देखो बच्चों, हमें जो उसने फंक्शन दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं बच्चों, 4 दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैंने टेबल बनाने के लिए यहाँ ऑपरेट लगाया ओ का, F1 F2 F3 F4 जो 4 फलन दे रखे इधर भी लिखे और नीचे भी लिखे। अब देखो ऑपरेट करना किस प्रकार से है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, F1 का F2 F1 F2 F3 F4 के साथ करेंगे। फिर इसी प्रकार F2 का F1 F2 F3 F4 के साथ करेंगे। इसी प्रकार सारे एलिमेंट का जो है ऑपरेट करेंगे। उसके बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी बच्चों मैं इस टेबल में रखूंगा। उस टेबल को बनाने के बाद हमने क्या करना है, तत्समक अवयव निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, और उसी के साथ में बच्चों हमने क्या करना है, इनवर्स एलिमेंट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ F1 के साथ जो संक्रिया लगाई, तो आप सभी बच्चों को ये पता है कि जब हम F1 और F1 के बीच में संक्रिया लगाएंगे तो हमें इस प्रकार से वैल्यू फाइंड करने को मिलेगी। ओके बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ सबसे पहले F1x की वैल्यू रखूंगा। तो F1x की वैल्यू कितनी है बच्चों, x है। तो यहाँ मैंने कितना रखा बच्चों, x रख दिया। अब इसका मतलब ये है कि आप F1x की वैल्यू दोबारा से फाइंड करो। तो F1x की वैल्यू आपको क्या मिली बच्चों, x ही मिली है। तो जो इसकी वैल्यू मिली है बच्चों वो कितनी मिलेगी, x ही मिलेगी दोबारा। इसको मैंने फाइंड किस प्रकार से किया बच्चों, हमने सबसे पहले F1 और F1 के बीच में ऑपरेट करना है। तो अब जैसे बच्चों मैं आपको पहले बता ही देता हूं, जैसा कि अपने g of fx निकालते थे, ये निकालते थे। अब g of fx किस प्रकार से निकालते थे, इसको किससे लिखते थे, ऐसे लिखते थे इसको। यहां हम क्या लिखते थे, fx की वैल्यू लिखते थे, फिर दोबारा gx पर उसको चेक करते थे। तो इसी प्रकार से हमने ऑपरेट किया और यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिली बच्चों, x मिली। तो F1 और F1 के बीच में ऑपरेट किया तो मुझे वैल्यू क्या मिली,
x मिली। क्या मिली बच्चों? x। अब इसी प्रकार से जब मैं F1 और F2 के बीच में ऑपरेट करूंगा तो क्या मिलने वाला है? देखो बच्चों इधर, अब जब हम F1 और F2 के बीच में ऑपरेट करेंगे तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? ये लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो F2x, यहाँ F2x की वैल्यू लिखेंगे तो F2x की वैल्यू क्या मिली बच्चों? -x। अब हमें क्या है बच्चों, F1 पर -x की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये देखो F1x की वैल्यू आपको मिल रही है x। अब यहाँ x है तो आपको यहाँ भी x मिल रहा है। यदि यहाँ -x आ गया तो यहाँ क्या मिलेगा बच्चों? -x ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसकी जो वैल्यू है वो माइनस में x ही मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों? -x। तो जब आपने F1 और F2 के बीच में ऑपरेट किया तब आपको क्या मिला? -x मिला। अब जब आप F1 और F3 के बीच में ऑपरेट करोगे तो श्योर आपको पता ही है कि 1/x मिलेगा, क्योंकि मैंने 2 तक जांच ली है। जब मैं F1 का F1 के साथ में मैंने ऑपरेट किया तो सेम मुझे वही वैल्यू मिल रही है। ओके, तो मैं F1 और F3 के बीच में ऑपरेट करूंगा तो 1/x, F1 और F4 के बीच में ऑपरेट करूंगा तो माइनस में 1/x मिलेगा। ओके बच्चों, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, F2 और F1 के बीच में ऑपरेट करेंगे। अब जब मैं F2 और F1 के बीच में ऑपरेट करूंगा तो उसके लिए हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है अभी हम देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, F2 और F1 के बीच में ऑपरेट किया तो इसको किस प्रकार से लिखना है बच्चों? अब F2 ऐसे लिख सकते हैं, F1x की वैल्यू लिख दो बच्चों। यहाँ पे क्या मिलेगी आपको? F1x की वैल्यू क्या बच्चों? x है। अब F2x पर वैल्यू निकालनी है हमें। तो अब आप ये देखो बच्चों कि आपको F2x की जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है? -x मिल रही है। क्या मिल रही है बच्चों? -x। तो अब आपको ये बताया है कि यहाँ F2x ही है और ये भी F2x है, तो हमें बराबर में क्या मिलेगा? -x मिलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें? माइनस में x मिलेगी। तो जब मैंने F2 और F1 के बीच में ऑपरेट किया तो मुझे क्या मिला बच्चों? -x मिला। इसी प्रकार से अब जब हम समय का समय से करेंगे F2 के साथ ही करेंगे तो क्या मिलेगा अभी देखेंगे बच्चों। तो इसको सबसे पहले हमें क्या लिखना है? इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया। तो F2x की वैल्यू क्या है बच्चों? -x है। तो यहां लिखो -x लिख दी मैंने। अब बच्चों ध्यान रखना इसमें कि जब आपके पास F2x है, x की जगह जब मैंने x रखा तो मुझे मिला आउटपुट में, मुझे क्या मिला? जब मैंने इनपुट में x रखा तो मुझे मिला -x। एग्जाम्पल के लिए जब मैं यहाँ पे 4 रखूंगा तो मुझे मिलेगा -4। क्या मिलेगा? -4। अब जब मैं यहाँ -4 रखूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा बच्चों? +4 मिलेगा। क्या मिलेगा? +4। क्योंकि बच्चों ये पहले से जो है वो क्या है? माइनस है। तो अब थोड़ा ध्यान से, यहाँ मेरे पास इनपुट में क्या बच्चों? -x है। तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा बच्चों? x मिलेगा। क्या मिलेगा? x। क्योंकि जब मैं बच्चों यहाँ इस x के स्थान पर -x रखता हूं तो माइनस और माइनस मिलकर क्या बनाएंगे? प्लस बनाएंगे। तो मुझे बच्चों F2 -x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? x मिलेगी।
क्या मिलेगी बच्चों? x मिलेगी। तो x2 पर जो वैल्यू मिली मेरे को क्या मिली बच्चों? x मिली। इसी प्रकार से बच्चों आप F2 और F3 के बीच में ऑपरेट करो, F2 और F3 के F4 के बीच में ऑपरेट करो, तो सारी वैल्यू आप इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। मैं टाइम खराब नहीं करते हुए इनको डायरेक्ट लिख देता हूं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? अपना तत्समक अवयव और प्रतिलोम निकालेंगे। इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया बच्चों, इन सभी एलिमेंट्स को लेकर मैंने एक अपनी जो टेबल तैयार कर ली है। अब इनको देखते हुए हम अलग से एक टेबल और बच्चों तैयार करेंगे। अब यहाँ तो हमें वैल्यू मिली है, यहाँ क्या मिली है बच्चों? वैल्यूज। अब ये वैल्यू हमें किन किन फंक्शन की मिली है उनको हम इधर टेबल में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ टेबल बना लेनी है, या फिर हम क्या करें, अब आप यहाँ पे देखो कि F1 का जब F1 के साथ ऑपरेट करवाया हमने, तो हमें मिला बच्चों x। क्या मिला? x। अब आप ये देखो कि x किसकी वैल्यू है? F1 की है। तो यहां हम x की जगह क्या लिख देते हैं बच्चों? F1 लिख देते हैं, और यहां लिख देते हैं हम F2, और यहां क्या लिख देते हैं बच्चों? F3, क्योंकि F1 का जब हमने F3 के साथ ऑपरेट करवाया तो हमें F3 मिला। और यहां क्या मिला? जब F1 का F4 के साथ करवाया तो F4 मिला। अब माइनस जो x है वो आपको पता चल ही गया, F2 की वैल्यू जो x वैल्यू वो किसकी है? F1 की है। और जो माइनस में 1/x है वो F4 की है, और जो 1/x है वो किसकी है बच्चों? F3 की है। 1/x यहाँ फिर F3, और जो माइनस में 1/x है F4 की, और जो x है बच्चों वो F1 की, और जो ये F2 की है। और इसके स्थान पर हम क्या लिख दें बच्चों? F4 लिख दें। इसके स्थान पे क्या लिख दें बच्चों? F3 लिख दें। और माइनस में अब x आया, अब इसकी जो वैल्यू F2 की होगी और ये F1 की है। तो इस प्रकार से मैंने बच्चों अपनी एक टेबल बना ली है, संयुक्त संक्रिया सारणी बनाई मैंने। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे बच्चों? इसका तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव। तो सबसे पहले हम बच्चों एक बात देख लेते हैं कि हमारा तत्समक अवयव जो है उसकी डेफिनेशन क्या रहती है? तत्समक अवयव का मतलब ये है कि हम यदि A और E के बीच में हम यदि संक्रिया करवाएं तो हमें बराबर में मिलता है बच्चों A। इससे अब क्या प्रूफ होता है कि यदि मैं 1 का गुणा 2 से करूं तो मुझे 2 ही मिलेगा, 2 का गुणा यदि मैं 1 से करूं तो भी मुझे 2 ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों कि हम वो एलिमेंट यहां से लें, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या लें? वो लें कि हम कोई भी एलिमेंट लें, यदि हम उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमें दोबारा से वही मिल रहा है। देखो अभी जांचते हैं। तो ध्यान से रखना बच्चों, इधर F1 का F1 से किया तो भी F1 मिला, F1 का F2 से किया तो F2 ही आया। जैसा यहाँ 1 होता है, 1 का 2 से गुणा करो तो आपको क्या मिलेगा? 2। 1 का गुणा 3 से 3, 1 का गुणा 4 से 4 मिला। फिर आप देखो F2 का गुणा F1 से किया तो आपको क्या मिला बच्चों? F2 ही मिला। F3 का गुणा F1 से किया तो भी F3 मिला। F4 का गुणा F1 से किया तो भी आपको F4 मिला। यहां से एक बात प्रूफ हो रही है बच्चों कि हम यहाँ पे F1 के साथ किसी की भी संक्रिया करवा रहे हैं, F2, F3, F4 की संक्रिया करवा रहे हैं, आपको बराबर में बच्चों वो सेम ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सेम ही मिल रहा है। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि जो हमारा तत्समक अवयव बन रहा है वो आएगा F1। क्या आएगा? F1। और इसकी यदि हमें वैल्यू पता है कि हमें यदि F1x की वैल्यू निकालें
तो हमें क्या दिया बच्चों उसने x दिया। सेकंड हमें बोला उसने प्रतिलोम अवयव, अब प्रतिलोम अवयव क्या होता है कि हम यदि a की संक्रिया a इनवर्स से करवाएं हमें बराबर में आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। अब आइडेंटिटी हमने निकाल ली है बच्चों, F1 है, तो हम यदि किसी का भी मल्टीप्लाई, देखो a की मैंने संक्रिया करवानी है इनवर्स के साथ, मुझे आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो अभी देखते हैं बच्चों, F1 की F1 के साथ करवाई, F1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है बच्चों F1। F2 की F2 के साथ करवाओ बच्चों, तो भी आपको आइडेंटिटी वो सेम मिल रही है कि मिल रही। बात यह है कि बच्चों आपको बराबर में F1 मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए F1। अब F1 कहां कहां आ रहा है वो आप देखो, इधर देखना थोड़ा बच्चों ध्यान से। हमें F1 इधर इधर मिल रहा है, तो इधर इधर मिल रहा है, इससे क्या प्रूफ होता है बच्चों, F1 जो है F1 का जो इनवर्स है वो भी F1 है, F2 का इनवर्स देखो F2 है, F3 का F3, F4 का F4। यहां से एक बात निकल के आई बच्चों कि समय का प्रतिलोम क्या है बच्चों, समय ही है। F1 का इनवर्स देखो तो F1 निकला, F2 का इनवर्स F2, F3 का इनवर्स F3, F4 का इनवर्स F4। ओके, तो हम यहाँ पे एक बात लिख देते हैं बच्चों कि समय का प्रतिलोम, समय का प्रतिलोम समय ही है। काफी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये कि समय का प्रतिलोम क्या है बच्चों, समय ही है। ओके, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5 था। और हम चलते हैं बच्चों इसकी मिसलेनियस पर। तो मिसलेनियस में देखते हैं कि कोई प्रश्न करवाने वाला है या नहीं है, बाकी तो सेम ही होते हैं प्रश्न। तो अब हम चलते हैं इसकी मिसलेनियस पर, इसको नोट करो फिर हम आगे चलते हैं। अब हम अपनी विविध प्रश्नावली पर चलते हैं, उसमें हम प्रश्न नंबर देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न में उसने ये बोला है कि हमें फंक्शन दे रखा है उसने, जो f फंक्शन है वो है r प्लस से r प्लस में डिफाइंड है, और जो g फंक्शन दिया हुआ है उसने fx की हमें वैल्यू दे रखी है, fx की वैल्यू दे रखी है बच्चों, उसने हमें x की स्क्वायर दे रखी है, और उसने ये दूसरा जो फंक्शन है वो दिया हुआ है r प्लस से r प्लस में, और gx है उसकी वैल्यू रूट में x। कितनी दे रखी है, रूट में x दे रखी है। ओके, तो उसने हमें ये बोला है कि आप क्या g ऑफ fx f ऑफ gx के या नहीं है। जो पर्सन है उसने ये बोला है कि जो f है वो r प्लस से r प्लस में, r प्लस का मतलब बच्चों ये है कि उसमें रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर ही आएंगे। ओके, पॉजिटिव नंबर का मीन्स क्या है कि रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, और पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब ऑल नंबर्स। ओके बच्चों, यानी वे नंबर जो रेशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर को जोड़कर बनते हैं रियल नंबर। ओके, तो अब हमें एक बात उसने ये पूछी है कि यह आप ज्ञात करो, सिद्ध करो या ज्ञात करो कि g ऑफ fx की वैल्यू आप निकालो और f ऑफ gx निकालो, वो तुल्य है या नहीं है। एक बात देख लेते हैं कि ये g ऑफ fx संयुक्त फलन है या नहीं है। अब संयुक्त फलन कब होता है, मैंने आपको बताया था, जो हमें फलन दिया उसका प्रांत, जो हमें दूसरा फंक्शन दिया है g, उसके सहप्रांत के बराबर है या नहीं है। तो ये एक दूसरे के इक्वल है और ये एक दूसरे के क्या इक्वल है, इसका मतलब संयुक्त फलन है। इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों, यहाँ यदि प्लस की जगह नेगेटिव दे देता
देता, नेगेटिव दे देता, तो संयुक्त फलन ही नहीं था। ओके बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहले आपको जांचना पड़ता है कि ये संयुक्त फलन है या नहीं है, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। ओके, अब सबसे पहले हमारा ये काम है कि हम क्या निकालें, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू निकालें। अब सबसे पहले एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो उसके लिए आपको बच्चों ये पता है कि हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं, एफ जी एक्स से लिखा जाता है इसको। अब हम वहां पे जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स की वैल्यू हमने दे रखी है रूट में एक्स, ये लिया। अब उसने क्या बोला है, आप एफ रूट एक्स पर उसकी वैल्यू फाइंड करो, यानी एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है। अब देखो बच्चों, फंक्शन एफ एक्स में इनपुट में जो आपने एक्स रखा, आउटपुट में आपको उसकी पावर 2 मिली, एक्स की स्क्वायर मिली। अब यहाँ पे इनपुट में आपके पास रूट में एक्स है, तो आपको इसकी पावर मिलेगी 2। इसकी पावर कितनी मिलेगी, 2। ओके बच्चों, अब ये रूट है तो ऊपर स्क्वायर है, रूट से क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है बच्चों, एक्स मिलेगी। क्या मिली, एक्स। यानी एफ ऑफ जी एक्स की जो वैल्यू हमें मिली बच्चों, वो क्या मिली, एक्स मिली है। इसी प्रकार हम सेकंड वैल्यू निकाल के देखते हैं जी ऑफ एफ एक्स की। तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू भी यदि हम निकालें तो इस प्रकार से उसको लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जी पढ़ा ही है, अब इसकी वैल्यू बताओ बच्चों क्या है, एफ एक्स की वैल्यू में क्या दे रखी है उसने, एक्स की स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स की स्क्वायर लिख दो। अब आपको एक बात पता है कि जी एक्स फंक्शन में इनपुट में जो आपने एक्स रखा, तो आउटपुट में वो बोल रहे हैं उसकी पावर जो है हाफ हो जाएगी, जो एक्स है वो किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसको हम किस में डालते हैं बच्चों, रूट में। अब एक्स स्क्वायर रूट में है तो उसकी वैल्यू आप सभी को पता है बच्चों, क्या मिलेगी आपको, एक्स मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो जी ऑफ एफ एक्स है उसकी वैल्यू आपको मिली एक्स, एंड इसकी वैल्यू आपको क्या मिली बच्चों, एक्स। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या बच्चों, तुल्य है। बच्चों ये हमारा प्रश्न नंबर 13 था। अब हम प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं, इसको नोट करो। अब देखो बच्चों, हमें प्रश्न नंबर जो 14 दे रखा है वो दे रखा है फंक्शन जो हमें दिया हुआ है रियल नंबर 2 रियल नंबर दिया है, डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, एफ एक्स बराबर दिया है cos x प्लस 2। तो ऐसा जो प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 है उसमें हमने ये प्रश्न किया था। तो दोबारा से हम देख लेते हैं। उसने ये बोला है बच्चों कि यह जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, यह ज्ञात कीजिए कि इसका प्रतिलोम विद्यमान है या नहीं है। प्रतिलोम यदि विद्यमान है तो ज्ञात कीजिए और अपने उत्तर की पुष्टि भी दीजिए। ओके बच्चों, तो आपको मैंने ये पहले बताया था कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर cos x प्लस 2 दिया हुआ है। यहां हमने जैसा कि यहाँ पे मैंने x की जगह 0 रखा बच्चों, मैंने इनपुट में क्या रखा बच्चों, 0 रखा, तो मुझे f0 की जो वैल्यू है बच्चों क्या मिलने वाली है, cos 2 मिलेगी, श्योर है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, x की जगह रखेंगे 2 पाई, तो f2 पाई पर वैल्यू चेक करते हैं कितनी मिलेगी। तो अब हम यहाँ पे यदि रखें 2 पाई प्लस 2, अब ये नॉट चेंजर लाइन है, तो cos जो है वो 2 पाई प्लस 2 पर जो वैल्यू हमें मिलने वाली है बच्चों, वो cos 2 ही मिलेगी।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों के दोनों जो वैल्यू हमें सेम मिलती है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमें ये रियल नंबर का सेट दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने 0 और 2 पाई रखा। हमें जो मैप दिया हुआ है, मैपिंग दे रखी है, वो रियल नंबर टू रियल नंबर दे रखी है। 0 रखा तो भी मुझे 2 मिला, cos 2 मिला, और जब मैंने 2 पाई रखा तो भी मुझे cos 2 मिला। यानी कहने का मतलब है कि 0 की जो इमेज है वो भी cos 2 है, 2 पाई की जो इमेज है वो भी क्या है बच्चों, cos 2 है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता बच्चों। ओके बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यह फंक्शन जो है वो ऑन टू सॉरी 1 1 नहीं है। 1 1 कब होगा, जब हमें प्रत्येक एलिमेंट की इमेजेस अलग अलग मिले, और यह 1 1 न होकर क्या है बच्चों, मैनी वन है। कि मैनी वन का मतलब बच्चों क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स की इमेजेस क्या हो, एक ही हो। ओके बच्चों, ओके, तो ये 1 1 नहीं है, और 1 1 नहीं है तो ये ऑन टू भी नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, अब 1 1 नहीं है तो अब हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि यह मैनी वन है, अतः इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। क्योंकि बच्चों आपको एक बात पता है कि प्रतिलोम के लिए फंक्शन 1 1 ऑन टू होना जरूरी है। ओके बच्चों, तो यह हम लिख देंगे यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है, वो 1 1 नहीं है। फंक्शन क्या है, मैनी 1 1 है। फंक्शन क्या है बच्चों, मैनी 1 1 है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। fx का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर, ये प्रश्न नंबर था हमारा 14 नंबर। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर जो 15 बच्चों, उसमें क्या कह रहा है, जो प्रश्न नंबर 15 उसमें हमें ये दिया गया है कि कोई भी एक, यदि a बराबर कोई भी एक सेट दिया हुआ, हमें a सेट दिया हुआ, उसमें एलिमेंट है बच्चों -1, -1। ओके, तो ये जो a सेट है वो इस प्रकार से परिभाषित है। a में परिभाषित दो फलन, ये हमें जो a सेट दिया हुआ है इसमें दो फलन जो है परिभाषित है, एक f है और दूसरा है g। जो हमें fx है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, दो फलन परिभाषित है, एक तो है fx दिया हुआ है x², और दूसरा जो gx है वो दिया है sin πx/2। ओके बच्चों, तो हमें जांच ये करनी है, तो सिद्ध कीजिए कि g इनवर्स विद्यमान है जबकि f इनवर्स विद्यमान नहीं है। ओके बच्चों, तो ये चीज हमें लेके आनी है। उसने क्या बोला है कि g इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा परंतु f इनवर्स नहीं करेगा। ये हमें दर्शाना है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों, एफ इनवर्स की बात कर लेते हैं कि उसकी जांच कर लेते हैं है या नहीं है। तो एफ इनवर्स के लिए बच्चों हमें सबसे पहले ये जांचना पड़ेगा कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है। ओके,
तो फंक्शन 1 1 या ऑन टू है या नहीं है, हमें ए सेट दिया हुआ है, ए सेट में दो फलन डिफाइन है। ओके बच्चों, इस फंक्शन इस सेट को लेके हम इन दोनों का इनवर्स लेके आएंगे। तो सबसे पहले हमें जो सेट ए दिया हुआ है उसमें एलिमेंट है -1 और 1 दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ है एक्स की स्क्वायर दिया हुआ है। हम क्या है यहाँ से इनपुट की वैल्यू उठाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। यहाँ देखेंगे x की जगह सबसे पहले हमने -1 रखा, तो f की जगह जब x की जगह -1 रखा तो -1 की स्क्वायर करो बच्चों, आपको क्या मिलने वाला है 1 मिलेगा। फिर इसी प्रकार से x की जगह 1 रखो तो f1 की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों 1 मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आप थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें जब हमने -1 रखा तो भी 1 मिला और 1 रखा तो भी 1 मिला। इसका मतलब बच्चों आपको एक बात समझ में आ गई होगी, पिछले प्रश्न में मैंने आपको ये बात बताई थी कि यदि हमें दो डोमेन में दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का हमें को डोमेन में जो इमेज है वो एक ही मिले, क्या मिले एक ही इमेज मिले उन एलिमेंट्स की, तो 1 1 नहीं होता, वो क्या होता है बच्चों मैनी 1 होता है। अब यहां से प्रूफ हो चुका है बच्चों कि जो हमें फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है वो 1 1 नहीं है, वो क्या बच्चों मैनी 1 1 है। और मैनी 1 है तो इसका मतलब जो एफ इनवर्स है वो नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट है ही नहीं करेगा। ओके बच्चों, इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम एफ इनवर्स की तो हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे जी इनवर्स की कि जी इनवर्स विद्यमान है या नहीं। अब यदि जी इनवर्स विद्यमान होगा तो वो हमने जी इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, जैसा कि हमें जो जी एक्स है जी एक्स हमें दिया हुआ है साइन पाई एक्स डिवाइड 2। अब ये फंक्शन भी हमें जो ए सेट दिया उसी में डिफाइन है, हमें जो उसने ए सेट दिया हुआ है उसमें एलिमेंट ये है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह सबसे पहले -1 रख के देखते हैं बच्चों। तो -1 जब हमने रखा तो g -1 की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, वहां रख के देखते हैं -y/2 मिलेगा। साइन में क्या होता है बच्चों -12 आ जाता है। 11th क्लास में आपने कुछ मतलब इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, जो हमारी 3 नंबर एक्सरसाइज है, उसमें क्या होता है बच्चों साइन में जो -12 आ जाता है। तो साइन में जब -12 आएगा तो -12 आ गया, इसको लिख ही देते हैं पूरा, -12 आया, यहां बचा साइन π/2, साइन π/2 -1 होता है, तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिली बच्चों -1 मिली। x की जगह -1 रखा तो आपको क्या मिला बच्चों -1 मिला। अब हम यहाँ पे x की जगह 1 रख के देखते हैं, तो यहां जब 1 रखा तो यहां मिलेगा साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने 1 रखा तो हमें 1 मिला, -1 रखा तो -1 मिला। इसका मतलब ये फंक्शन जो 1 1 है, क्योंकि -1 और 1 की इमेजेस जो है वो अलग अलग हमें मिल रही है, यानी ये 1 1 है। और फंक्शन, अब हम ये बोल सकते हैं कि यह जो फंक्शन है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन भी है, और ये फंक्शन जो है आइडेंटिटी फंक्शन भी है, 1 1 भी है, और ये ऑन टू भी होगा। ऑन टू क्यों होगा, क्योंकि जब हम यहां इसका यदि डायग्राम बनाएं ये जो फंक्शन है वो यहाँ हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं आउटपुट में, जब हमने -1 और 1 रखा तो हमें इनपुट में जो -1 रखा तो हमें क्या मिला -1 मिला, और 1 रखा तो 1 मिला। तो इसकी इमेजेस ये है और 1 की इमेजेस ये है। तो जो फंक्शन है
1 भी है और फंक्शन क्या है ऑन टू भी है। -1 की इमेज -1, 1 की इमेज 1, इसका मतलब दोनों की इमेज अलग अलग है। और -1 की प्री इमेज -1 है, 1 की प्री इमेज 1 है। इसका मतलब क्या है बच्चों 1 1 और ऑन टू है, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है ये, और इसका जो इनवर्स है वो विद्यमान होगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे जो जी इनवर्स है वो क्या है विद्यमान है। यहाँ लिखेंगे हम जी इनवर्स जो है वो विद्यमान एग्जिस्ट करेगा। अब जी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तरीका बता रखा मैंने, जी एक्स बराबर हम क्या मानेंगे बच्चों वाई मानेंगे। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आएगी, या फिर हम यहाँ जी एक्स की वैल्यू रखते हैं। तो जी एक्स की वैल्यू हमने क्या दे रखी है साइन पाई एक्स डिवाइड 2 दे रखा है, बराबर में हमारे पास है वाई। साइन को उधर भेजो तो हमारे पास यहाँ से डायरेक्टली देखा जाए तो एक्स की वैल्यू क्या मिलने वाली है, यहाँ से भी हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमें मिलेगी जी इनवर्स वाई, और साइन उधर जाएगा यानी 2 बाय पाई साइन इनवर्स वाई, ये वैल्यू मिलेगी। यहाँ एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं जी इनवर्स वाई। तो जी इनवर्स वाई बराबर हमें मिलेगा 2 बटा पाई साइन इनवर्स वाई। यहाँ वाई की जगह आप एक्स रख दो तो आपको जो जी इनवर्स एक्स है उसकी वैल्यू मिलने वाली है 2/पाई और जी इनवर्स एक्स। तो ये हमें इस प्रकार से हमने यहाँ प्रश्न नंबर जो हमारा 15 था उसमें ये देखा कि फंक्शन एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है और जी इनवर्स विद्यमान है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न। इसमें हमें दो फंक्शन दे रखे हैं बच्चों, सेम ही प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट है वो मैं फाइंड करके बताऊंगा, बाकी आप दोनों फाइंड करेंगे। तो हमें फंक्शन दिया हुआ है आर से आर में रियल नंबर से रियल नंबर में एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 3x प्लस 4, एंड इसी प्रकार से हमें एक फंक्शन और दिया हुआ है कंपोजिट फंक्शन के अंदर। आप बच्चों सभी को पता है कि हमारे पास दो फंक्शन होने जरूरी है। कंपोजिट फंक्शन पहले हम चेक करते हैं कि कब होता है कब नहीं होता। यदि हमारे पास पहला जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डोमेन सेकंड जो फंक्शन दिया उसके कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, एंड फर्स्ट जो फंक्शन है उसका कोडोमेन सेकंड फंक्शन के डोमेन के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ में चारों के चारों जो रियल नंबर में दिए हुए हैं। अब देखो बच्चों फाइंड हमें जो है सबसे अलग आपको बच्चों दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ जो g ऑफ g1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बच्चों, g ऑफ gx की वैल्यू निकालनी होगी। तो g ऑफ gx की जो वैल्यू है वो इस प्रकार से आती है, आप सभी बच्चों को पता है। तो gx की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बच्चों, x-4 डिवाइड 3। तो यहां रखेंगे, रख दिया। अब हमें दोबारा से क्या करना है बच्चों, ये मैंने प्रश्न ये करवा भी रखा है आपको। तो x-4 डिवाइड 3 है। अब आपको ये देखो बच्चों इनपुट में जब आपने x रखा तो आपको आउटपुट में x-4 डिवाइड 3 मिला। तो हमें क्या करना है, ये सारी की सारी वैल्यू इस x की जगह रखनी है। तो जब आप ये रखोगे तो g ऑफ gx की वैल्यू इस x के स्थान पर x-4 डिवाइड 3 रखेंगे। ये रख दिया -4 डिवाइड में 3। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेना, ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 12, 3 का इससे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा x-4 एंड 12 डिवाइड 9। तो हमारे पास ये आ जाएगा बच्चों x-16 डिवाइड 9। ये वैल्यू बच्चों हमें मिली g ऑफ gx की। तो हमें वैल्यू निकालनी है बच्चों g ऑफ g1 की। x के स्थान पर 1 रख दो तो 1 - 16 डिवाइड 9
वैल्यू मिली आपको बच्चों माइनस में 15/9। 3 के भाड़े से ये कैंसिल होगा तो माइनस में 5/3। तो ये हमारा क्या बच्चों फाइनल आंसर है। इस प्रकार से हमने वैल्यू फाइंड की। बहुत सिंपल प्रश्न था ये। और g(f(x) और ये मैंने दोनों सेम ही लिख दिया। इन दोनों की वैल्यू आप सभी बच्चों को फाइंड करनी आती है। फिलहाल इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते थे, मैंने बताया। आज बच्चों हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ है और इसके आप एग्जाम्पल करके देखें। एग्जाम्पल्स की जो जिन बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, एग्जाम्पल्स की एक सीट है और वो बना के मैं अपने लास्ट जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं जरूर दूंगा। तो कई बच्चों को तो यही नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन में मैं काफी लिंक दे चुका हूँ। उसमें कुछ IIT की जो है वो फंक्शन के बारे में दे रखा है, उसके पेपर दे रखे, ओल्ड पेपर दे रखे हैं, तो उनको आप सॉल्व करने की कोशिश किया करो बच्चों। तो उससे क्या आपको प्रॉफिट मिलेगा। और यदि कोई प्रश्न ना हो तो मेरे से आप कमेंट में जरूर पूछें और मैं उसका आंसर आपको बहुत जल्द दूंगा। ओके बच्चों। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरे जो आने वाले वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।